हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का विरोध किया गया क्योंकि यह विकल्प ए छोटी तथा धीमी विभिन्नताओं पर बल देता था, विकल्प बी अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा पर बल देता था, विकल्प सी व्याख्या करता है कि प्राकृतिक आपदाएं जीवन का भारी वार्षिक कर लेती हैं, या विकल्प डी कुछ वंशानुगत लक्षणों के रूपांतरण की व्याख्या करता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है डार्विनवाद। यहाँ पर हम देखेंगे कि डार्विनवाद क्या है और क्यों इसका विरोध हुआ था। तो डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार बेहतर अनुकूलित जीवों को प्रकृति द्वारा चयनित किया जाता है। बेहतर अनुकूलित जीवों का प्रकृति के द्वारा बेहतर अनुकूलित जीवों का प्रकृति के द्वारा चयन किया जाता है। इसे ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। ये जीव वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं। अब यदि डार्विन की प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के विरोध की बात करें तो डार्विन जो है वे यह नहीं समझा पाए कि क्यों केवल कुछ ही विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, जबकि कुछ केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है। डार्विन यह नहीं समझा पाए कि क्यों कुछ ही विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। डार्विन ये नहीं समझा पाए कि क्यों कुछ ही विभिन्नताएं जो होती हैं वे वंशागत होती हैं और शेष जो विभिन्नताएं होती हैं वे वंशागत नहीं होती हैं। वे उन जीवों तक ही सीमित रहती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हें वंशागति के आधार के बारे में जानकारी नहीं थी। इन्हें वंशागति या वंशानुगति के आधार की जानकारी नहीं थी। इसलिए डार्विन केवल कुछ वंशानुगत लक्षणों के रूपांतरण की ही व्याख्या कर पाए। अन्य विभिन्नताओं की वंशागति के बारे में उनका सिद्धांत नहीं समझा पाया। आज हम ये जानते हैं कि ऐसी विभिन्नताएं जो जनन द्रव्य में होती हैं उनकी वंशानुगति होती है, तथा कायिक द्रव्य में होने वाली विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती हैं। ये डार्विन को ज्ञान नहीं था। तो विकल्पों को देखें तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि कुछ वंशानुगत लक्षणों के रूपांतरण की ही ये व्याख्या करता है। छोटी या धीमी विभिन्नताओं पर बल देना, या फिर अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा पर बल देना, या फिर इस बात की व्याख्या करना कि प्राकृतिक आपदाएं जीवन का वार्षिक कर लेती हैं, ये डार्विन के सिद्धांत के विरोध के कारण नहीं थे। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।